अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5B है जी, मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है, उसी एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे आज की वीडियो में। इससे जो पिछली एक्सरसाइज है वो पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्या नेकलेस प्राइस एट $580 इज सोल्ड फॉर $464, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। वो कह रहे एक नेकलेस है जिसकी प्राइस क्या थी, $580 थी, लेकिन उसको बेचा गया $464 का। तो आप बताएं कि डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट क्या है इसकी। ठीक है, तो डिस्काउंट जो होता है वो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्काउंट किसके इक्वल होता है। तो मैं इधर साइड पे आपको बता देती हूँ, जो डिस्काउंट होता है वो हमारे पास इक्वल होता है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है मार्क्ड प्राइस। इसको मैं लिख देती हूँ MP, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, ये होता है डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास होती है, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है कि मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है परसेंटेज डिस्काउंट का। इजी सा है कि मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। तो क्या था जी हमारे पास कि हमने फाइंड आउट करना था परसेंटेज डिस्काउंट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ परसेंटेज डिस्काउंट, डिस्काउंट। ठीक है जी, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, यही फार्मूला लिख देते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, इसको साइड पे कर देते हैं, ये जो मैंने सारा आपको समझाया था। अब मार्क प्राइस हमारे पास क्या थी, कि उसकी क्या लिखा हुआ है कि नेकलेस प्राइस एट $580, यानी कि उसके ऊपर प्राइस क्या लिखी थी $580, और बेचा कितने का गया 464। तो मार्क प्राइस में हम लिखेंगे $580 माइनस सेल प्राइस क्या थी $464 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस क्या थी $580 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ से माइनस कर लेते हैं 580 में से 464, तो ये हो गया 10, 10 में से 4 गए तो पीछे बचते हैं 6, फिर यहाँ पे 7, 7 में से 6 गए तो 1, और 5 में से 4 को हम माइनस करें तो पीछे क्या बचता है मेरे पास 1। 116 डिवाइडेड बाय $580 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ये 0 और 0 कैंसिल आउट, तो 1160 डिवाइडेड बाय 580 और साथ में यहाँ पे डॉलर और साथ में परसेंट। दिस इम्प्लॉयज, इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ये 0 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1, इसको ऑन कर लेते हैं, 116 डिवाइडेड बाय 58, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 20। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 20%, यानी कि डिस्काउंट कितना उसको दिया गया है 20% का। ठीक है जी, तो ये आ गया परसेंटेज डिस्काउंट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ folding table at hypermarket is $45. The hypermarket gives a 12% discount during a sale. Find the sale price of the folding table. अब यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं कि एक मार्केट है जिसमें एक फोल्डिंग टेबल है, जिस पे जो है ना मार्क प्राइस क्या थी उसकी $45 थी, लेकिन उन्हें 12% का डिस्काउंट दिया। तो आप बताएंगे सेल प्राइस क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज क्या होती है 100%, तो 100% में से हम 12 को अगर माइनस करें तो पीछे क्या बचता है 88%। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि 88% क्या होते हैं 45 के, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी सेल प्राइस क्या थी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन, और यहाँ पे लिख देते हैं कि सेल प्राइस ऑफ फोल्डिंग टेबल इज इक्वल्स टू
12% डिस्काउंट है, टोटल 100% होता है। 100% में से अगर आप 12% को माइनस करें तो पीछे क्या बचता है, 88%। तो 88% ऑफ फाइंड आउट कर लेते हैं हम $45, ठीक है। तो यानी कि $45 का 88% क्या होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 88, और जो परसेंट है वो इक्वल होता है 1/100 के मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है जी। ये हो गया मेरे पास। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 88 को 45 से, तो 88 मल्टीप्लाई बाय 45, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 3960। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3960 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 39.6, ठीक है। यानी कि सेल प्राइस क्या थी उसकी, $39.6। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डॉलर, यहाँ पे साथ में डॉलर का साइन आता था, यहाँ पे भी डॉलर और यहाँ पे भी डॉलर, तो $39.6, ठीक है। यानी कि सेल प्राइस क्या थी उसकी $39.6। उसकी जो मार्क प्राइस थी वो थी $45, और 12% डिस्काउंट के बाद उसकी क्या प्राइस होगी है $39.6। तो यहाँ पे हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास कि ड्यूरिंग अ सेल देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन अ टेलीविजन सेट। इफ द डिस्काउंट इज $49, फाइंड द मार्क प्राइस, द सेल प्राइस ऑफ द टेलीविजन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि टेलीविजन है जिस पर डिस्काउंट हुआ है 7% का, और वो जो 7% है वो किसके इक्वल है, 49 के इक्वल है, ठीक है। तो हम स्टार्ट ही यहीं से करेंगे कि 7% ऑफ मार्क प्राइस किसके इक्वल है, 49 के। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, 7% है, यहाँ से पहले हम इसका 1% निकालेंगे। जब 1% आ जाएगा तो वहाँ से इजीली हम 100% निकाल सकते हैं। जब 100% आ जाएगा इसका मतलब क्या है, वो हमें पता चल जाएगी मार्क प्राइस से हम इजीली निकाल लेंगे इसकी सेल प्राइस। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अभी फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट पार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 7% ऑफ मार्क प्राइस किसके, उन्हें खुद बताया कि 7% उन्हें डिस्काउंट दिया है, और वो जो 7% है वो किसके इक्वल है, $49 के। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 7% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू $49। अगर हमने इसका 1% निकालना है तो 7 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1% ऑफ मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू $49 डिवाइडेड बाय 7। अब हमें टोटल प्राइस चाहिए, टोटल मार्क प्राइस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका 100% फाइंड आउट कर लेंगे। तो 100% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू, बोथ साइड पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी 100 से, तो 49 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 7 1 7 7 7 49, 7 इंटू 100 क्या हो जाएगा, $700। यानी कि जो टेलीविजन है उसकी मार्क प्राइस क्या है हमारे पास, $700। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन इज, द मार्क्ड प्राइस ऑफ television is $700। अब फाइंड क्या करना है हमने, सेल प्राइस ऑफ टेलीविजन। ये सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है द सेल प्राइस ऑफ द टेलीविजन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन सेकंड पार्ट, और इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेल प्राइस ऑफ टेलीविजन इज इक्वल्स टू, सेल प्राइस ऑफ टेलीविजन इज इक्वल्स टू, कितनी थी टोटल उसकी मार्क प्राइस क्या थी, $700, और डिस्काउंट कितना दिया था, डिस्काउंट दिया था $49 का, तो माइनस $49, तो माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गए 1, और जब हम माइनस करेंगे यहाँ से, माइनस करेंगे 79 में से 4 को हम माइनस करें तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 65, यानी कि $651। ठीक है जी, तो 651 जो है डॉलर, मैं यहाँ पे दोबारा इसको क्लियर करके लिख देती हूँ, $651। ठीक है जी, तो $651 जो हैं वो थी उसकी सेल प्राइस थी टेलीविज़न की, सेल प्राइस ऑफ टेलीविज़न।
ठीक है जी। तो टेलीविज़न की सेल प्राइस क्या थी $651, जो कि इसकी मार्क प्राइस क्या थी 700, और उसके बाद जब उन्हें डिस्काउंट दिया $49 का डिस्काउंट दिया तो उसके बाद इसकी सेल प्राइस क्या हो गया $651। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर। मैंने आपको करवाया है 1, 2 एंड 3। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रीडर्स की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी जो बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।